प्रेज द लॉर्ड। जीवन के तमाम उतार चढ़ाव में हमें कई बार कुछ निर्णय लेने की ज़रूरत होती है या फिर कुछ बुद्धि के साथ में रास्ता निकालने की ज़रूरत होती है। बुद्धि की ज़रूरत सिर्फ बच्चों को नहीं होती है। बुद्धि की ज़रूरत जवानों को होती है, छोटे बच्चों को होती है, बड़े बूढ़ों को भी बुद्धि की ज़रूरत होती है। बुद्धि एक ऐसा विषय है मनुष्य के जीवन के लिए, हर उम्र के लोगों को उसकी आवश्यकता होती है। वही सुलेमान राजा जिसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, और सिर्फ बुद्धि ही नहीं मांगी, उसके साथ में समझ को मांगा, विवेक को मांगा, जिसके कारण ईश्वर ने उसको और वो सब चीज जिसको उसने नहीं मांगा था वो सब कुछ परमेश्वर ने उसको दे दिया। नीति वचन उसके 15 अध्याय उसका 1, 2, 3, 4 पद जब मैं पढ़ रही थी, वहां पर जैसे कि मान लीजिए घर में कुछ ऐसा माहौल हुआ, बहुत जोरों से झगड़ा हो रहा है। जिस जगह में झगड़ा होता है तो जो बहुत उग्र होता है वो तो चिल्ला चिल्ला के बात करता ही है, लेकिन साथ में जिसके साथ में होता है वो अगर थोड़ा शांत हो जाए तो झगड़ा बहुत जल्दी दमन हो जाएगा, वो आग बुझ जाएगा। लेकिन वो चिल्ला रहा है, ये भी चिल्ला रहा है, तो दोनों चिल्लाएंगे तो कभी भी उसे शांत नहीं किया सकता है। तो उसको सुलेमान बहुत सुंदर शब्दों में कहता है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा होता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क जाता है। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वो ज्ञान को ठीक से एक्सप्रेस करते हैं, पर जो मूर्ख हैं, मुड़ता है उनके जीवन में, वो अपने मुंह से सिर्फ गलत बात ही निकालेंगे, मूर्खतापूर्ण वाक्य, मूर्खतापूर्ण बातें ही निकालेंगे। सुनने वालों को कभी उससे शांति नहीं मिलती है। ईश्वर की आंखें चारी ओर लगी है, पूरे संसार के एक एक व्यक्ति के मनों को वो पढ़ रहा है, देख रहा है। वो बुरे भले दोनों को देखता है। ऐसा नहीं कि हम गलत काम कर रहे हैं, ईश्वर हमें नहीं देख रहा है। ईश्वर की नजर वहां पर भी है। हम बिस्तर पे क्या कर रहे हैं, किसके विरोध में क्या सोच रहे हैं, उसकी आंखें हमेशा हमारे दिल, दिमाग और शरीर, प्राण, आत्मा पर लगी है। उससे हम कुछ भी छिपा नहीं सकते। जो व्यक्ति हमसे बातें करते हैं उसके बाद से ही हमें पता चलता है कि वो किस मकसद से हमारे पास आया है। क्या उसकी बातों से हमें शांति मिलती है? अगर हमें शांति मिलती है तो उसके वचन शांति देने वाले वचन हैं। अगर उसकी बातों से हमें मन में व्याकुलता आ गई, यानी कि हमारा मन अस्थिर हो गया, तो इससे हमारी आत्मा दुखित होती है। सुलेमान जीवन के तमाम छोटे छोटे विषयों को वो इन सारे पुस्तकों में, नीति वचन, श्रेष्ठ गीत, सभोपदेशक, सब में उसने इस बात को बयान किया है। मेरे मित्रों, आप उनको पढ़ो और उसको अपने हृदय में याद करो और अपने जीवन में काम में लाओ, ताकि जिस प्रकार सुलेमान को ईश्वर ने आशीष दी थी वो ही आशीष आपके और मेरे जीवन में दिखाई देगी, और तब हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का महिमा होगा। जो बुद्धिमान है उनके बातचीत से पता चलता है, और जो मूर्ख हैं उनके वचनों से हम पकड़ लेते हैं। तो आइए हम बुद्धिमान बने, न कि मूर्खतापूर्ण बातें करें, क्योंकि ईश्वर हम भले बुरे दोनों को देखता है। आउटकम क्या होता है? भले लोग हैं, उनके बातचीत से वहाँ का माहौल अच्छा हो जाएगा। वो अगर झगड़ा भी है वो उसको ऐसी बात करके सबको समेट लेते हैं और उस माहौल को बिगड़ने से रोक लेते हैं। लेकिन जो मूड है वो गलत बात बोलते हैं, और गलत बात बोलकर रिलेशन को तोड़ने की कोशिश करते हैं, घरों को तोड़ते हैं। जिससे क्या होता है, उनके मुंह के वचन से ही पता चलता है कि वो नहीं चाहते कि वो लोग एकजुट होकर रहे। तो बुद्धिमान के वचन और मूढ़ के वचन बोलने से पता चलता है। जिस प्रकार ईश्वर भले और बुरे दोनों को देखता है, ठीक उसी प्रकार एक बुद्धिमान का वाक्य और एक मूर्ख का वाक्य से पता चलता है वो क्या चाहता है। हमारे जीवन में शांति चाहिए तो हमें हमारे मुंह के वचन से
वो बात दिखनी चाहिए। कोमल उत्तर सुनने से क्रोध शांत हो जाता है, लेकिन कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। प्रभु आई आज हमें प्रभु करे कि हम अपने वचन के द्वारा आग लगाने वालों में नहीं, बल्कि आग शांत करने वालों में लगे रहें। ऐसा हमें प्रभु करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद देते, चेतावनी से भरा हुआ वचन के लिए धन्यवाद देते। प्रभु इस वचन के द्वारा मेरे सारे मित्रों से आप बातें करिए, मुझसे बातें करिए और हमारे जीवनों को वैसा बनाइए जैसा आप चाहते हैं। सुलेमान बुद्धिमान होकर अपने जीवन में ऐसे ऐसे वचनों को लिख गया जो आज हमारे प्रैक्टिकल जीवन में काम में आ रहा है, क्योंकि ये वचन आपका है प्रभु। आत्मा के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा सुलेमान ने लिखा, इसलिए आज ये वचन हमारे जीवनों में कार्य करता है। इस जीवित वचन के लिए, इस सामर्थ के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक बेटे बेटियों भाई बहनों के जीवनों में वो असीम शांति, वो असीम साहस आप प्रत्येक को प्रदान करिए। यीशु के नाम से मांगते, आमीन।